अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। केपीके में ईटा के रिटन टेस्ट की तैयारी के सिलसिले में एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से एक नए सेशन का आगाज कर दिया गया है। वो इसलिए कि जो दो बड़े टेस्ट हैं, पीएसटी और सीटी का टेस्ट, जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हैं, उनका टेस्ट अभी लेट है। 1 महीने का टाइम है आप लोगों के पास, तो 1 महीना काफी है तैयारी के लिए। तो हमने ये 1 महीने का सेशन आप लोगों के लिए लॉन्च किया है, जिसमें आप इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, पेडागोजी और सोशल स्टडीज 5 सब्जेक्ट्स कवर कर सकेंगे। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। सेशन को इन टाइम ज्वाइन कर लें, क्योंकि जितना आप लेट फैसला करेंगे सेशन को ज्वाइन करने का, उतने ही सेशन और उतने ही टेस्ट आप लोग मिस कर देंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करने के लिए हमने वीडियो लेक्चर सीरीज का आगाज कर रखा है। हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पर साथ साथ अपलोड हो रहे हैं और पूरी तरतीब से अपलोड हो रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम क्लास 7 की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 8 डिस्कस करेंगे। ये अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर है इस क्लास में, और चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कि हम दो कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं, एक लीनियर इक्वेशंस का और दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो तरतीब से काम का आगाज करते हैं। सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? लीनियर इक्वेशंस हमारे पास ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें जो मैक्सिमम डिग्री है इक्वेशन की वो 1 हो। यानी कि हमारे पास कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं होगा जिसकी पावर 2 हो या 3 हो। तो मैक्सिमम जो पावर होगी वो 1 होगी। लीनियर इक्वेशंस हमें 1 वेरिएबल के साथ भी मिलेंगी और 2 वेरिएबल्स के साथ भी मिलेंगी। इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद जब हम वेरिएबल की कीमत मालूम कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं कि हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है। और अगर वो हमारा सॉल्यूशन ठीक हो तो उसे हम रूट ऑफ द इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन का नाम देते हैं। तो ये एक चीज आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए कर लेनी है। दूसरे नंबर पे अगेन जिक्र आ रहा है मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी का। 780 में पैदा हुए, 850 एडी में इनकी डेथ हुई। मुस्लिम मैथमेटिशियन है। इनकी किताब मशहूर है किताबुल जबर वल मुकाबला। इसमें लीनियर इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया गया है। अब यहां पर हम इक्वलिटी के कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे जिससे हमें लीनियर इक्वेशंस को समझने में हेल्प मिलेगी। सबसे पहला है एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। अगर आप कहते हैं ना कि x इज इक्वल टू वाई, तो एक्चुअली आप कह रहे हैं कि अगर आप x में कुछ भी ऐड कर दें और y में भी सेम चीज को ऐड करें तो वो आपके पास एक्सप्रेशन सेम टू सेम रहेगा। यानी कि अगर x बराबर है y के तो x प्लस z बराबर है y प्लस z के, यानी कि x प्लस 2 बराबर है y प्लस 2 के, यानी x प्लस 10 बराबर है y प्लस 10 के। दूसरा है सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। अगर आप कहते हैं कि x इज इक्वल टू y, अगर x y के बराबर है तो उसका मतलब यह है कि अगर आप x में से कुछ माइनस करेंगे तो सेम चीज को y में से माइनस कर दें तो वो बराबर ही रहेंगे। यानी कि x माइनस 4 विल बी इक्वल टू y माइनस 4। तीसरी हमारे पास प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। अगर आप कहते हैं x इज इक्वल टू y, उसका मतलब यह है कि अगर आप x में किसी चीज को मल्टीप्लाई कर देते हो तो y में भी उसी चीज को मल्टीप्लाई करें तो वो एक्सप्रेशन जो है वो इक्वलिटी आपके पास सेम रहती है। फिर ये डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी, यानी कि अगर आप कहते हो x इज इक्वल टू y, तो उसका मतलब यह है कि अगर आप x में से किसी चीज को x को किसी चीज से डिवाइड करते हो तो y को भी आप उसी चीज से डिवाइड करोगे तो वो इक्वलिटी ही रहेगी। हम ये इक्वलिटी क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इक्वलिटी हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आपने लीनियर एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो जब आपने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चारों ऑपरेशंस जो है वो हम करेंगे और उसके जरिए हम इनको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है तो जिस चीज को आप दोनों साइडों पर सेम चीज को ऐड कर दें तो इक्वेशन सेम रहेगी, दोनों चीजों पर सेम चीज को सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन सेम रहेगी। अब ये मैं सॉल्व करूंगा तो आपको बेहतर आइडिया होगा। अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन की बहुत सारी फॉर्म्स दी गई हैं। पहली है ax इज इक्वल टू b। इसमें जस्ट x आपके पास एक वेरिएबल है, a और b, a आपके पास यहाँ पे कोएफिशिएंट है, b कांस्टेंट है। x प्लस b इज इक्वल टू c। x आपके पास वेरिएबल है, b और c आपके पास 2 कांस्टेंट है। ax प्लस b इज इक्वल टू c। अब ax प्लस b इज इक्वल टू c, x वेरिएबल है, a कोएफिशिएंट है, b और c आपके पास 2 कांस्टेंट है। अच्छा, आपके पास ये इस तरह का एक्सप्रेशन हो सकता है ax प्लस b इज इक्वल टू cx प्लस d। इसी तरह आपके पास एक एक्सप्रेशन हो सकता है ax प्लस b डिवाइडेड बाय cx प्लस b इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n।
तो इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। हम इनको सॉल्व करने के दो तरीके देखते हैं। एक तरीके को बैलेंसिंग मेथड कहते हैं, एक को ट्रांसपोजिशन। तो एमसीक्यू बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। ऑप्शन ए इज बैलेंसिंग मेथड, ऑप्शन बी इज ट्रांसपोजिशन मेथड, ऑप्शन सी इज बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो हम दोनों सारे तरीकों को करके देखते हैं तो आपको बेहतर आइडिया होगा, बजाय ये कि हम इनकी थ्योरी पढ़ना शुरू करते हैं। बैलेंसिंग मेथड क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन है 3x इज इक्वल टू 18। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, वेरिएबल है आपके पास x। अब हमने करना क्या है? हमने जो भी करना है उस इक्वेशन की दोनों साइडों पर करना है, इसे हम कहते हैं बैलेंसिंग मेथड। तो अगर हम इधर वेरिएबल को किसी भी कोएफिशिएंट से आजाद करना चाहते हैं तो हम इसको 3 से यहां पे डिवाइड कर देते हैं, तो हम यहां पर भी 3 से ही डिवाइड करेंगे। ये 3 को कैंसिल कर देगा, x रह गया अकेला। 18 डिवाइड होगा 3 से और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6। सॉल्व हो गया। इसको कहते हैं बैलेंसिंग मेथड कि जो भी करना है इक्वेशन की दोनों साइडों पे करना है। हम एक और करके देखते हैं। x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 8। अब हमने यहां पर 5 खत्म करना है वेरिएबल वाली साइड पर। इधर भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि पहले 5 डिवाइड हो रहा है। इधर भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो मल्टीप्लीकेशन जो आप ऑपरेट पीछे कर रहे थे इक्वलिटी पर, वो यहां पर अप्लाई हो रहा है। तो ये 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये x विल बी इक्वल टू 40। ये है बैलेंसिंग मेथड, एक लीनियर इक्वेशन में किसी वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करने का तरीका। तो जो भी करेंगे इक्वेशन की दोनों साइडों पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये है 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 30। हम लिखते हैं 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 30। हम पहले 15 को खत्म करते हैं, तो उसके लिए हम इधर भी 15 को माइनस कर देते हैं, इक्वेशन की दूसरी साइड पर भी 15 को माइनस कर देते हैं। तो ये आपके पास रह जाएगा 5x, इट विल बी इक्वल टू 15। 30 में से 15 को माइनस करेंगे 15 रह जाता है। अब 5 खत्म करना है तो इधर भी 5 से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी 5 से डिवाइड कर देते हैं। x विल बी इक्वल टू 3। यही हमारा आंसर है। तो सॉरी, यहाँ पे ये 35 था। चले हमने ये 30 के अकॉर्डिंग कर दिया। बात तो वही है ना कि हम इसे अपने अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर लिया। स्टेटमेंट चेंज हो सकती है क्वेश्चन की। नेक्स्ट है ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड में आप जो भी करेंगे इक्वेशन की दोनों साइडों पर नहीं करेंगे। यहां पर आपने पहले नंबर पर वेरिएबल को एक साइड पर अकेला छोड़ देना है और बाकी हर चीज को दूसरी साइड पे ले जाना, फिर सॉल्व करना है। तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 12। हम यहां पे -7 नहीं करते, हमें सिंपली यहां पर एक रूल अप्लाई करना है कि इक्वेशन की एक साइड पर अगर कोई चीज प्लस में है वो दूसरी साइड पर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। एक साइड पर कोई चीज माइनस में है वो दूसरी साइड पे जाके प्लस की हो जाएगी। एक चीज एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। एक चीज एक साइड पे डिवाइड हो रही है वो दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक फ्रैक्शन इस साइड पर है वो दूसरी साइड पे जाके इनवर्स हो जाएगी। तो ट्रांसपोजिशन में हमने ये सारे रूल्स अप्लाई करने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम व्हाइट बोर्ड का यहां पे यूज करते हैं, उसमें इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर हम कहते हैं x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, ये प्लस वाली वैल्यू में दूसरी साइड पे ले जाऊंगा तो ये माइनस की हो जाएगी। अच्छा, मैं कहता हूं x माइनस 4 इज इक्वल टू 6, ये माइनस की वैल्यू दूसरी साइड पे ले जाऊंगा तो ये प्लस की हो जाएगी। मैं कहता हूं x मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 4/6 हो जाएगा। अगर हम कहते हैं x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 6, तो उसका मतलब यह है कि ये जो 4 है जो यहां पे डिवाइड हो रहा है ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर हमारे पास है x मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 6, हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि ये 4 उधर जाके 1/4 हो जाएगा, और अगर इधर 1/4 है उधर जाके 4 हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास है x मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 2, फ्रैक्शन आपके पास इनवर्स हो जाएगी। तो ट्रांसपोजिशन मेथड में हमने ये वाले कॉन्सेप्ट यूज करने हैं। तो अब हम सॉल्व करके देखते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड को। तो हमारे पास है x प्लस 7 इज इक्वल टू 12, x प्लस 7 इज इक्वल टू 12। तो आप क्या करेंगे, +7 को उधर ले जाएंगे -7, x विल बी इक्वल टू 5। आगे है 5x
प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 15। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। आप यहां पर पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आप 15 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को इससे करेंगे, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास इस तरह हो जाएगा। आपने इनको इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है। ये आपके पास हो जाएगा 75x प्लस 90 इज इक्वल टू 75x प्लस 90 इज इक्वल टू 48x प्लस 144। अब आप वेरिएबल्स को एक साइड पे कर लें तो ये 48x इधर जमा का इधर आके माइनस का हो जाएगा, और कांस्टेंट्स को एक साइड पे कर लें, 144 तो पहले इधर है, 90 इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो 75 में से 48 माइनस करें, ये आपके पास आ जाता है 27x, और 144 में से 90 को माइनस करें, ये आपके पास आ जाता है 54। अब 27 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे इधर ले जाके डिवाइड कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 2। हम अलजेब्रा इतनी तेजी से इतनी फ्लुएंटली कैसे कर लेते हैं? यानी कि अगर आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, आप किसी को अच्छी मैथमेटिक्स या तेजी से मैथमेटिक्स करते हो देखते हो, तो उसके पीछे यही ट्रांसपोजिशन मेथड ही है कि वो सिंपली एक मेथड अप्लाई कर रहे होते हैं, इसके अलावा इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो ये लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीके हैं। जिस तरह हमारे पास ये एक लीनियर इक्वेशन है 8x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -10। 8x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -10। अब हमने इसे किसी भी मेथड से कर लेते हैं, हम इसे बैलेंसिंग मेथड से भी कर सकते हैं और दूसरे ट्रांसपोजिशन मेथड से भी कर लेते हैं। हम दोनों तरीकों से करके देखते हैं। सबसे पहले हमने इधर ये माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 को खत्म करना है, तो इधर भी हम माइनस कर देते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2 से, और इधर भी माइनस कर देते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2 से। ये हो गए कैंसिल, तो 8x इज नाउ इक्वल टू -10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 2 आता है -20 -1। अब एलसीएम आपको लेना आ गया होगा अब तक, क्योंकि हम काफी अरसे से इसे करते आ रहे हैं। अच्छा, अब 8 जो है इसे हमने खत्म करना है, इधर भी हम 8 से डिवाइड कर देते हैं। यहां भी हम इसे 8 से डिवाइड कर देते हैं। 8 से डिवाइड करने का मतलब यह है कि मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 8। अब आप इसे सॉल्व कर लें, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा -21 डिवाइडेड बाय 16। इसे हम ट्रांसपोजिशन मेथड से करके देखते हैं। 8x इज प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -10। हमने 8x इधर रहने देना है, ये 1 डिवाइडेड बाय 2 को दूसरी साइड पे ले जाना है। ये हमारे पास हो जाएगा 8x, एलसीएम लिया, -20 -1 -21 डिवाइडेड बाय 2। ये जो 8 है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, और -21 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 8, हमारे पास आंसर आ जाएगा -21 डिवाइडेड बाय 16। हम काफी सारी एक्स्ट्रा मेहनत से बच जाते हैं। तो ट्रांसपोजिशन मेथड जो है ये काफी सूट करता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम पकड़ते हैं, -99x इज इक्वल टू 33, या फिर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स पकड़ते हैं, ये हम कर लेते हैं डेसिमल्स वाला। 0.34x प्लस 2.4 इज इक्वल टू 6.5x। तो करते हैं इसे, 0.34x प्लस 2.4 इज इक्वल टू 6.5x। अब ट्रांसपोजिशन मेथड से करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सारे वेरिएबल्स को एक साइड पे कर लेते हैं। तो सारे वेरिएबल्स को एक साइड पे करने के लिए हम ये इस साइड पे ही कर लेते हैं, क्योंकि यहां पे ये बड़ा कोएफिशिएंट है, उसको इधर ले आते हैं, -0.34। ये क्वेश्चन ऐसे ही था ना? हाँ ठीक है। तो ये 2.4 इधर रह जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आपके पास आंसर आएगा 6.16x। ये रह जाएगा 2.4। अब आप x को इधर रहने दें, 2.4 को डिवाइड कर दें 6.16, तो ये आप करेंगे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि यहां पर अगर हम सिंपल भी करें तो 1.2 8.08, फिर आप करते हैं 0.6 इज इक्वल टू 4.04। आप इसे डिवाइड करते जाते हैं, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। तो ये डेसिमल्स जो है इनके लिए जरा आपको होमवर्क थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ सकता है। हम वीडियो को ज्यादा लंबाई से बचाने के लिए, लेंथ से बचाने के लिए
इसको जरा महदूद करें। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में हमने स्टेटमेंट्स को चेंज करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। तो एक है इकरा इज 4 times एज ओल्ड एज हर डॉटर, आफ्टर 12 years द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 69 years, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इकरा की जो उम्र है वो अपनी बेटी की उम्र से 4 गुना ज्यादा है और 12 साल के बाद उनकी एज कुल मिला के जो होगी वो 69 होगी। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं कि इकरा की डॉटर की जो एज है इस वक्त वो x ईयर्स है और इकरा की जो एज है वो इससे 4 गुना ज्यादा है, तो वो 4x है। 12 साल बाद 12 साल के बाद जो इसकी डॉटर की एज होगी x + 12 हो जाएगी और इसकी अपनी एज हो जाएगी 4x + 12। तो इसकी एज, ये इसकी एज है, ये इसकी बेटी की एज है। अगर हम इनको दोनों को जमा करेंगे तो आंसर बनेगा 69। हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x + 12 + 4x + 12 = 69। आप दोनों वेरिएबल वाली टर्म्स को आपस में जमा कर लें, 5x हो जाएगा, 4x और x 5x और 12 12 24 हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 69। अब आपने क्या करना है, 24 को दूसरी साइड पे ले जाना है, तो ये इसमें से माइनस होकर रह जाएगा 45। 5x इज इक्वल टू 45 नाउ। तो अब आप इसे यहां भी 5 से डिवाइड कर देंगे, यहां भी 5 से डिवाइड कर देंगे, x विल बी इक्वल टू 9। बेटी की उम्र 9 साल है, तो मां की जो उम्र है यानी कि इकरा की जो उम्र है वो है 4x, यानी कि 4 × 9 यानी कि वो है 36। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व करके देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 60। दो होल नंबर्स हैं, उनका जो डिफरेंस है वो 60 है। फॉर एग्जांपल वो x - y दैट आर इक्वल टू 60। इफ द रेशियो बिटवीन देम इज 2:3 फाइंड द नंबर। अच्छा, अब यहां पे हम क्या करते हैं, हमें चूंकि रेशियो मिल गई है, हमारे लिए सॉल्व करना आसान है। हम कहते हैं एक नंबर है 3x और दूसरा चूंकि वो रेशियो में है, तो रेशियो के लिए हमें उनको सेम लेवल पे लाना पड़ेगा, सेम वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। तो अगर उनके दरमियान जो रेशियो है वो 2:3 की है, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 60। तो 3x - 2x इज इक्वल टू 60। तो एक नंबर है 3x यानी कि 3 × 60 180 और दूसरा नंबर जो है वो हमारे पास 2x यानी कि 2 × 60 120। तो ये हमारा इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स एंड 3 ज्योमेट्री बॉक्सेस इज 2460। इन दोनों की कीमत मिला के 2460 है। इफ अ ज्योमेट्री बॉक्स कॉस्ट 180 रुपीज लेस देन अ बुक, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ बुक एंड ज्योमेट्री। अब देखें, अगर तो हमारे पास काफी सारे लेंथ में क्वेश्चन होता तो हम इसे कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि एक है 5x यानी कि बुक्स और 3y यानी कि ज्योमेट्री, इट इज इक्वल टू 2460। अब साथ ही उन्होंने मैं बता दिया कि ज्योमेट्री बॉक्स की कीमत क्या है। ज्योमेट्री बॉक्स की जो कीमत है यानी कि y की जो वैल्यू है वो हमारे पास है बुक की कीमत से 180 रुपीज कम, यानी कि x - 180 बुक की कीमत से 180 रुपीज कम। तो ये हो गया 2460। अब आपने सिंपली इसको सॉल्व करना है। अब इसमें और कुछ मुश्किल नहीं रह गया। जब आपको इक्वेशन मिल जाती है ना तो फिर सॉल्व करने का तरीका भी मिल जाता है। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 35। दो नंबर है, उनका आंसर है 35। इफ वन ऑफ द नंबर एक्सीड्स द अदर बाय 7, फाइंड द नंबर। हम कहते हैं ये पहला नंबर है और दूसरा नंबर इससे 7 नंबर ज्यादा है, तो ये हमने दोनों नंबर्स को फाइंड आउट करना है। 2x + 7 इज इक्वल टू 35। ये 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2x विल बी इक्वल टू 28। 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू आ गई। तो एक नंबर है x, दूसरा है x + 7 यानी कि 21। नेक्स्ट हमारे पास एक एक्सरसाइज आ जाती है द सम ऑफ 4 कंसेक्टिव मल्टीपल्स ऑफ 6 इज 84, फाइंड द 4 मल्टीपल्स। अच्छा, हमने 6 के 4 मल्टीपल्स का नंबर ढूंढना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला मल्टीपल है 6x यानी कि x कोई नंबर है, अगला है 6x + 1 यानी कि जो x है उससे अगला मल्टीपल, उससे अगला है 6x + 2 और उससे अगला है 6x +
3 और अब हमने इसका जो टोटल हमारे पास है वो 84 आया। तो ये 6 के मल्टीपल हैं, सिंपल मल्टीपल, उससे एक स्टेप अगला मल्टीपल, 2 स्टेप अगला मल्टीपल और 3 स्टेप्स अगला मल्टीपल। अब हम इन सबको जमा कर लेते हैं। ये है 6x प्लस 6x प्लस 6 प्लस 6x प्लस 12, क्योंकि 6 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 6x प्लस 18 इट इज इक्वल टू 84। अब हम इनको फर्दर सॉल्व करते हैं तो सारे 6x को जमा कर लें, ये 24x बन जाता है, और इनको जमा कर लें 6, 12 और 18 को, ये आपके पास बन जाते हैं 18 और 12 30 और 6 36 इट इज इक्वल टू 84। 36 को उधर ले जाके माइनस कर देंगे। सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ 4 कंसेक्टिव मल्टीपल्स ऑफ 6 इज 84। 6 के 4 मल्टीपल्स हैं और कंसेक्टिव हैं, उनका टोटल 84 आता है। आप उन मल्टीपल्स को फाइंड आउट करें। हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 का पहला मल्टीपल है 6x, यानी कि हमने 6 को x से मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं x से अगले नंबर के साथ, फिर हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं उससे अगले नंबर के साथ, और फिर हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं उससे अगले नंबर के साथ, और इन सब का टोटल होगा 84। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 6x, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करते जाएं, 6x प्लस 6 प्लस 6x प्लस 12 प्लस 6x प्लस 18 इट इज इक्वल टू 84। सारे 6x को अगर आप जमा करें तो ये बन जाएगा 24x, और अगर आप जमा करें इन वैल्यूज को तो ये हमारे पास बन जाता है 18 और 12 30 और 6 36 इट इज इक्वल टू 84। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हम 36 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, 84 माइनस 36 हमारे पास आंसर आएगा 48। हम 24 को उधर ले जाके डिवाइड कर देंगे और ये x की वैल्यू आ गई 2। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो पहला मल्टीपल है 6 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 12, अगला आ गया 6 2 प्लस 1 यानी कि 3, 6 मल्टीप्लाई 3 18, और उससे अगला आ गया 6 2 प्लस 2 यानी कि 24, और उससे आगे हमारे पास आ गया 6 2 प्लस 3 यानी कि 30। अगर आप इनको जमा करें 12 को, उससे आगे 18 को, उससे आगे 24 को, उससे आगे 30 को, तो आपके पास आंसर इसका 84 आएगा। यानी कि आप इसको काउंटर चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 4। सवाल पढ़ें कि एक 2 डिजिट नंबर है, उसके दोनों डिजिट्स का जो आपस में डिफरेंस है वो 4 है। तो हम इसे लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो 2 डिजिट नंबर वो है XY, और X और Y का जो डिफरेंस है हमारे पास वो 4 है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? नेक्स्ट स्टेटमेंट यह है कि इफ द प्लेसेस ऑफ डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, अगर उनके प्लेसेस को आपस में चेंज कर दें, द सम ऑफ देयर ओरिजिनल नंबर एंड न्यू नंबर इज 110। अच्छा, अब हम उनको कैसे चेंज करते हैं? अगर वो पहले XY था पुराना नंबर, और हम उनको इंटरचेंज कर देते हैं, YX कर देते हैं, डिजिट्स को ऐसे शफल कर देते हैं, तो उनका जो सम आएगा वो 110 आएगा। वो कहते हैं ओरिजिनल नंबर को फाइंड आउट करें। अब यहां पर एक बात काबिले गौर है, आपने क्या किया है, आपने इनको इंटरचेंज किया है, यानी कि आप टेंस को ले गए हो वंस पे और वंस को ले आए हो टेंस पर। तो जब आपने इसकी इक्वेशन बनानी है तो आपने इस बात का बिलखसूस ख्याल रखना है कि आपने इनको आपस में इस तरीके से इंटरचेंज किया था। तो जब आप इस बात का ख्याल रखते हुए इस एक्सप्रेशन को करेंगे तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। बाकी की जो डिटेल है इस तरह के क्वेश्चंस की, क्योंकि आगे पूरी एक्सरसाइज पड़ी है और एक ही वीडियो में कवर नहीं होनी, तो वो हम डिस्कस करेंगे प्रॉपरली हमारे सेशन में। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अभी तक हम ऐसी लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे थे जो एक वेरिएबल के साथ थी। अब आगे हम ऐसी लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो 2 वेरिएबल्स के साथ हैं। तो हमारे पास ये है स्टेटमेंट है, द प्राइस ऑफ 5 कैंडीज एंड 3 चॉकलेट्स इज 85। तो इसकी लीनियर इक्वेशन बनाएं। हम कैंडीज को x कह लेते हैं, चॉकलेट्स को y कह लेते हैं, और ये हमारे पास इसकी लीनियर इक्वेशन बन गई 2 वेरिएबल्स के साथ।
तो इसमें आपके पास इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये जो कोफिशिएंट्स और कॉन्स्टेंट्स हैं इनको हम एबीसी से ले रहे हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो आप इसे इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमने लीनियर इक्वेशंस कुछ और बनाकर देखनी है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, अहमद बॉट 4 चेयर्स। अहमद ने 4 चेयर्स ली हैं। चेयर्स को हम एक्स कह लेते हैं और एक टेबल लिया है y इज इक्वल टू 2600। ये आपका इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट है 2 टाइम्स हुमाज एज एडेड टू 3 टाइम्स अलीज एज इक्वल्स 54। अगर हम हुमा की एज जो है वो x ईयर्स लेते हैं और उसकी एज का 2x है, उसमें हम 3 ये ऐड करते हैं कि हुमाज एज इज इक्वल टू x ईयर्स, फिर उसकी एज बन जाती है 2 टाइम्स, तो ये हमारे पास हो जाएगी 2x। 2 टाइम्स हुमाज एज एडेड टू 3 टाइम्स अलीज एज। अली के एज को हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल y में, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 54। ये हमारी लीनियर इक्वेशन इस तरीके से बन जाती है कि अगर हम हुमाज की 2 टाइम्स एज में ऐड करें अली की 3 टाइम्स एज को, तो आंसर आ जाएगा 54। तो आप इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपने लीनियर इक्वेशंस बना बनाकर देखनी है इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इनका सॉल्यूशन कैसे निकालना होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो अब आपने यहां पर मुख्तलिफ नंबर्स पुट कर करके देखना है कि क्या आपका आंसर ठीक बनता है। हम x की जगह 1 पुट कर लेते हैं, तो ये आपके पास हो गया इस तरह 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। माइनस वाई इधर रहने दें, 2 को दूसरी साइड पे ले जाएं, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, या माइनस को दूसरी साइड पे ले जाएं। उसके लिए आप क्या करते हैं कि यहां पर भी -1 से डिवाइड कर देते हैं, यहां पर भी -1 से, y इज इक्वल टू -2। अब आपके पास अगर आप x की वैल्यू को 1 मानकर चलते हो तो y की वैल्यू आपके पास आ रही है -2। आपने चेक करना है क्या ये बात ठीक है। आपने x की वैल्यू 1 ली थी, y की वैल्यू आपके पास आ गई -2। अब आपने क्या करना है, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ये -1 हो गया। इसका मतलब ये कि अगर हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो वो हमारा बिल्कुल ठीक सोल्यूशन होगा। तो ये इस तरीके से आपने पॉसिबिलिटीज देखनी होती है, जरूरी नहीं होता कि पहली पॉसिबिलिटी में ही वो ठीक हो जाए। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन ये होती है किसी भी 2 वेरिएबल्स में जिसमें अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करते जाएं तो वो उसका सॉल्यूशन सेम रहे। तो अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास 0 निकल आएगी, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे y की वैल्यू 2 निकल आएगी। तो इस तरीके से हमने इनको सॉल्व करना होता है। यहां पे हमारे चैप्टर का एक हिस्सा मुकम्मल होता है, यानी कि लीनियर इक्वेशंस। अब हम चैप्टर के दूसरे हिस्से की तरफ जाते हैं जो कि है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, एक 2D प्लेन है, 2 डायमेंशनल प्लेन है। इसमें एक लाइन y एक्सिस पर होती है, एक लाइन x एक्सिस पर, एक आपके पास वर्टिकल लाइन है, एक आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इससे हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन के राइट साइड पे x एक्सिस की वैल्यूज प्लस में होती हैं और लेफ्ट साइड पर x एक्सिस की वैल्यू माइनस में होती हैं। इसी तरह ऊपर y एक्सिस की वैल्यू प्लस में होती हैं और नीचे y एक्सिस की जो वैल्यूज होती हैं वो माइनस में होती हैं। तो कार्टेशियन प्लेन को हम रेक्टेंगुलर प्लेन या XY प्लेन भी कहते हैं। इसमें हम हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे x एक्सिस, वर्टिकल लाइन y एक्सिस और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि ओरिजिन, इनको हमने पहचानना होता है। नेक्स्ट है, अगर हम इस तरह के कोऑर्डिनेट प्लेन पर किसी नंबर के पेयर्स को शो करना चाहते हैं तो उन्हें हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, जिस तरह हम नक्शे पर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर डॉट लगा देता हूं ये, तो मैंने देखना है कि ये डॉट हॉरिजॉन्टली किस साइड पे है, प्लस में है या माइनस में है। तो ये ओरिजिन के प्लस वाली साइड पर है तो इसकी वैल्यू प्लस में है। मैंने चेक करना है 1 2 3 4, ये 4 पर है तो ये हमारे पास इसका एक तो वैल्यू आ गई +4। फिर मैंने देखना है y में ये प्लस की तरफ है या माइनस की तरफ, तो डेफिनेटली ये प्लस की तरफ है। कितने नंबर पे है, मैंने चेक करना है ये 6ठे नंबर पे है तो इसकी वैल्यू 6। तो ये हमारे पास है द नंबर दैट आर यूज्ड
टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। हमने इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये नंबर लिखे हैं, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है। इनमें से पहले को हम एब्सिसा कहते हैं और जो दूसरा y वाला कोऑर्डिनेट होता है उसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट ये हमारे पास दो होते हैं। आपने इसे एमसीक्यू के लिए कर लेना है कि एब्सिसा किस प्लेन पे होता है और ऑर्डिनेट किस पे होता है। फिर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास चार क्वाड्रेंट बनते हैं। एक वो जिसमें x की वैल्यू भी प्लस में, y की वैल्यू भी प्लस में, यानी कि ये इधर से राइट इधर से अप साइड, तो इसके अंदर जो आ गया ये प्लस प्लस में है। दूसरे में x की वैल्यू माइनस में चली गई लेकिन y की वैल्यू अभी भी प्लस में है। तीसरा जिसमें x की वैल्यू माइनस में है और y की भी माइनस में है। और चौथा जिसमें x की वैल्यू प्लस में है लेकिन y की वैल्यू माइनस में है। तो चार क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। जबकि ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है इसको हम 0 0 कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास वो पॉइंट होता है जहां पर x की वैल्यू भी 0 होती है, y की वैल्यू भी 0। तो अब इसमें आप लोगों के लिए पेपर में क्वेश्चन क्या आ सकता है? पेपर में क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये एक पेयर ऑफ नंबर्स है, ये कोऑर्डिनेट है, बताएं ये किस क्वाड्रेंट में है। पहली वैल्यू माइनस में, यानी कि अब ये इस तरफ चलेगी बात, दूसरे या तीसरे क्वाड्रेंट में है। और दूसरी वैल्यू है जमा में, यानी कि ये ऊपर है, तो ये आपके पास क्वाड्रेंट नंबर 2 में है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि दिस कोऑर्डिनेट इज प्रेजेंट इन क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 4। ये क्वाड्रेंट्स के नाम रखे गए एंटी क्लॉकवाइज, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो घड़ी ऐसे चलती है क्लॉकवाइज, ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्वाड्रेंट्स के नाम इस तरीके से रखे गए हैं। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए कर लेना है कि कौन सा जो पेयर है, कौन सा कोऑर्डिनेट है वो किस लोकेशन पर मौजूद है। बाकी ये ड्राइंग वगैरह आप लोगों ने नहीं करनी क्योंकि डेफिनेटली पेपर में आप जाके ड्राइंग तो नहीं करने वाले। नेक्स्ट है ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपने ये ग्राफ कैसे बनाने हैं भाई, हमने यहां पर ग्राफ बनाकर नहीं देखने, तो आपने इसमें से एक दो एमसीक्यूज उठाने हैं। पहला एमसीक्यू, यहां पर एक क्वेश्चन है उसमें से हम उठाते हैं। क्वेश्चन है प्लॉट अ ग्राफ फॉर इक्वेशन 2x + 4 = 0। 2x + 4 = 0। 2x बन गया -4 क्योंकि +4 इधर आके -4 और x की वैल्यू आ गई -2। अब x की वैल्यू जब आपने यहां पर पुट करनी है तो कहां पे करनी है? माइनस में। अच्छा, ये आ गई -2 में। अब ये वैल्यू y एक्सिस पर इस तरीके से आएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि x ने हमें एक कांस्टेंट वैल्यू दे दी है जो कि वर्टिकल लाइन के फॉर्म में आपने दिखानी है ये x की वैल्यू, लेकिन वर्टिकल लाइन पे आएगी, c कांस्टेंट होगा। इसी तरह y की जो वैल्यू होगी वो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन में आएगी। तो y रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे पूछा जाए x एक्सिस किस डायरेक्शन में होता है तो आपने कहना हॉरिजॉन्टल, y एक्सिस किस डायरेक्शन में होता है? वर्टिकल। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि लीनियर इक्वेशन में जो x की वैल्यू होती है ये इक्वेशन में किस फॉर्म में आपने ड्रा करनी है तो आपने कहना वर्टिकल लाइन में और y की हॉरिजॉन्टल लाइन में। ये बस आपने कर लेना है। फिर आगे ग्राफ है इसके दो वेरिएबल्स के साथ, डेफिनेटली हमने ग्राफ बनाकर नहीं देखने तो इसको हमने छोड़ देना है और यहां पर ये हमारा चैप्टर हो जाता है मुकम्मल। हम रिव्यू एक्सरसाइज में कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो पहला एमसीक्यू है, अगर 4x / 6 = 2 है तो आप x की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो पहले तो इसको इधर ही सिंपल कर लें, 2 / 3 हो गया। इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये 3 / 2 हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ गई 3। इनमें से कौन सी लीनियर इक्वेशन नहीं है? इसके पास x की डिग्री 1 है, इसके पास y की डिग्री क्यूब है। लीनियर इक्वेशन में x या y की डिग्री सिर्फ 1 होती है, 2 या 3 नहीं होती। इसमें 1 है, ये ठीक है, इसमें 1 है, ये भी ठीक है। सोल्यूशन निकालें इसका, डेफिनेटली इसको सॉल्व भी करना है आपने, और कुछ नहीं है, इसको भी सॉल्व करना है। एक लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स हो x और y, उसको कैसे लिखेंगे उसकी इक्वेशन को? पहली बात, इसमें दो वेरिएबल्स नहीं है, इसमें दो वेरिएबल्स हैं लेकिन ये लीनियर इक्वेशन ही नहीं है। इसमें दो वेरिएबल्स हैं, ये ठीक है, इसमें एक वेरिएबल है, ये गलत हो गया। अच्छा, विच ऑफ दीज इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? इसमें एक वेरिएबल है, इसमें दो हैं, इसमें दो हैं लेकिन लीनियर इक्वेशन ही नहीं है, इसमें एक वेरिएबल है। आगे है 2x + 3 = 0। 2x + 3 = 0। इसको सॉल्व कर लें। सोल्यूशन ये है सिंपली कि आप 3 को उधर ले जाएं, ये वो माइनस में हो जाएगा, फिर 2 को उधर ले जाएंगे, वो -3 / 2 हो जाएगा। Which of these is a possible solution for 2x - 1 = -1?
अब आपने x की फर्जी वैल्यूज पुट करके देखनी है। यह है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब अगर आप x की जगह वैल्यू पुट करते हैं -1 और y की जगह वैल्यू पुट करते हैं 3, जैसे कि इन्होंने कहा है, तो हम देखते हैं कि हमारा आंसर -1 ही आता है। 2 मल्टीप्लाई -1 -2, -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, ये हो गया -5। इट इज नॉट इक्वल टू -1, ये हमारा रॉन्ग साबित हो गया। फिर हम x की वैल्यू पुट करते हैं -1 और y की वैल्यू पुट करते हैं +1। चेक करते हैं क्या ये हमारे पास -1 के बराबर आता है। ये -2 -1 इज इक्वल टू -1, -3 इज इक्वल टू -1, ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट हम x की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं, 2, और y की वैल्यू पुट करके देखते हैं 3। देखते हैं क्या इसका आंसर -1 आता है। 2 मल्टीप्लाई 2 4, -3 इज इक्वल टू -1, ये 4 -3 1 आ गया। 1 इज नॉट इक्वल टू -1, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -3, ये पुट करके देखेंगे, ये कंफर्म ठीक होना चाहिए क्योंकि बाकी तीनों तो गलत साबित हो गए। तो हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू -2 पुट करते हैं और y की वैल्यू पुट करते हैं -3। तो देखना है इसका आंसर -1 आता है कि नहीं। 2 मल्टीप्लाई -2 -4, माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं -3 से +3, इट इज इक्वल टू -1। इसका आंसर आ गया -1 इज इक्वल टू -1, इट इज करेक्ट। तो ये हमारा सही आंसर है। अच्छा, 4 -2 कहां पर होगा, किस क्वाड्रेंट में? 4 प्लस में है ना, तो प्लस वाली वैल्यूज इधर आनी है, तो इसमें या इसमें आना है। आगे y है माइनस में, तो ये इधर आ गया, तो प्लस माइनस ये 4th क्वाड्रेंट होता है। इनमें से 3rd क्वाड्रेंट में कौन नहीं आएगा? 3rd क्वाड्रेंट में वो आना है जिसका x भी माइनस हो, y भी माइनस हो, दोनों वैल्यूज माइनस की हो। तो ये भी 3rd क्वाड्रेंट में है, ये भी 3rd क्वाड्रेंट में है, ये भी 3rd क्वाड्रेंट में, ये नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम इसके पॉसिबल क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख सकते हैं एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहां पर ये वाला चैप्टर हमारा हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी। हम उन चीजों की तरफ ज्यादा नहीं गए जो कि ज्यादा टाइम टेकिंग थी, क्योंकि वीडियो को हमने फिर भी आधे घंटे 40 मिनट तक महदूद रखना होता है, 1 घंटे तक नहीं ले जाना होता। और दूसरे नंबर पे हम उन चीजों की तरफ नहीं गए जो आपसे पेपर में किसी ने ड्राइंग करवा के नहीं देखनी। तो यहां पर हमने प्रिसाइजली वही चीजें की हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा सेशन ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली आपको समझा भी देंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।